हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज इस वीडियो का टॉपिक है कि ग्लोबली जब टेंशन अराइज होती है, जैसे कि कोई वॉर होता है या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, तो उसमें एक ट्रेडर क्या करता है वर्सेस उसको क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों बीच के डिफरेंस को। एक चीज तो कॉमन है कि मार्केट इवेंट्स पे मूव नहीं करती है, मार्केट मूव करती है एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे कि एक फ्यूचर में क्या होने वाला है। मार्केट उस बिहेवियर के पैटर्न पे मूव करती है। और जब ग्लोबली अनसर्टेनिटी अराइज होती है तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर पे मूव करती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पे मूव करती हैं, विच इज एक्सप्रेस थ्रू मनी। आज हम इन डेप्थ बात करेंगे कि वॉर मार्केट में क्या करता है और ह्यूमन साइकोलॉजी पे उसका क्या इंपैक्ट होता है। इस चीज को आज हम 5 सेगमेंट्स के थ्रू समझेंगे। तो पहला सेगमेंट है व्हाट वॉर डज टू मार्केट। दूसरा सेगमेंट है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तीसरा सेगमेंट है कि इस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं वर्सेस जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उन दोनों की साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है और दोनों ही इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। सेगमेंट 4 है कि जो मार्केट है वो हमारे साथ कैसे गेम खेलती है। जो लास्ट सेगमेंट है, सेगमेंट 5, वो है एसिमेट्री एडवांटेज। तो ये जो 5 सेगमेंट है, आज हम इस वीडियो में इनको डेप्थ में समझेंगे। तो जो पहला सेगमेंट था वो था व्हाट वॉर डज टू मार्केट। जब वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशंस अराइज होती हैं तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या इन्फ्लेशन वापस आएगा? क्या एनर्जी कॉस्ट सर्च करेंगी? क्या गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी? क्या पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि एक ग्लोबल टेंशन इन सारे क्वेश्चंस को अराइज कर देती है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं वो एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो वॉर है वो सारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे डिस्टर्ब कर देता है। और क्योंकि मार्केट्स इवेंट पे नहीं, मार्केट एक्सपेक्टेशन के ब्रेकआउट पे रिएक्ट करता है। जो एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट की, उस चीज पे मार्केट बिहेव करता है, ना कि इवेंट पे। क्योंकि इस टाइम पे लोग रिटर्न से ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, वो ये चाहते हैं कि मेरा जो मनी है वो एक सेफ एसेट्स में जाए। और सेफ एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? सेफ एसेट्स वो होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंपल रूल होता है कि लेस सर्टेनिटी इज इक्वल्स टू लेस रिस्क एपेटाइट। अब डिस्कस करते हैं सेगमेंट 2 को, जो था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस टाइम पे जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती है, वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। इस टाइम पे ये मार्केट्स नॉर्मल नहीं होते हैं, एक ये इमोशन ड्रिवन मार्केट्स होते हैं। क्योंकि जो वॉर या जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं वो सिर्फ इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को। जो हमारी जो परसेप्शन होती है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट वो होती है। इस टाइम पे जो हमारा फोमो होता है, जो हमारा ग्रीड होता है, वो पीक पे होता है। जो वॉलेटिलिटी होती है वो पीक पे होती है, जिसे हम एक मौके की तरह देखते हैं। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है हाई एज, हाई रिस्क और डिसिप्लिन का स्लाइटली ड्रॉप। हाई वॉलेटिलिटी में मार्केट्स बहुत जल्दी मूव करते हैं, क्योंकि वॉर लाइक कंडीशंस में आपका सिस्टम फेल नहीं होता है, आपकी जो इमोशंस हैं वो अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेगमेंट 3 को, दैट इज इंस्टीट्यूशन वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने पोजीशन साइज को रिड्यूस कर देते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं और कैपिटल प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। इस टाइम में इंस्टीट्यूशंस अपने रिस्क को बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं। पर वहीं एक जो रिटेल ट्रेडर होता है वो जस्ट इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स के अपोजिट में काम करता है।
जैसे कि अपने पोजीशन साइजेस को इंक्रीज करना, ऑन एन एवरेज से ज्यादा ट्रेड्स लेना, मोमेंटम चेस करना और मार्केट कंडीशंस पे ओवर रिएक्ट करना। इस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सरवाइव करने की सोचते हैं, बट जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं कि हम ज्यादा रिटर्न्स बना पाए मोमेंटम चेस करके, बट इंस्टीट्यूशंस जस्ट इसके अपोजिट में काम करते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक अगले सेगमेंट को, सेगमेंट 4, दैट इज हाउ मार्केट इज प्लेइंग विद अस। वॉलेटिलिटी आपको कॉन्स्टेंटली ट्रिगर करने की कोशिश करती है। इस सिचुएशन में हमें हमेशा एक्सपेक्ट करना है कि फेक ब्रेकआउट्स हमें दिखेंगे, इमोशनल कैंडल्स होंगी जिस पे हम रिएक्ट ना करें, इम्परफेक्ट एग्जीक्यूशंस के साइंस हमें दिखेंगे, सडन रिवर्सल्स हो सकते हैं। मार्केट आपको हमेशा टेस्ट करता रहेगा। अगर आप वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो कुछ स्टेप्स आप इमीडिएटली ले लो, जैसे कि अपने पोजीशन साइज कट कर दो, बहुत कम कर दो, क्योंकि हाईली अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू स्मॉलर एक्सपोजर। इन सिचुएशंस में हमें सिर्फ अपने प्री प्लान जो सेटअप्स हैं उन पे ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि हमेशा जो मिसिंग ट्रेड्स होती हैं वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशनल डैमेज जो हमें होता है वो एक बहुत एक्सपेंसिव चीज है जो कि हम एफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं अपने आखिरी सेगमेंट 5th को, जो कि है एसिमेट्री एडवांटेजेस। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का एक्चुअल मतलब है वो है जो एक्सटर्नल चॉज होते हैं, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो हमारी इंटरनल इनस्टेबिलिटी के साथ मैच कर जाते हैं। जो ट्रेडर अनसर्टेनिटी के टाइम पे रेगुलेटेड रहता है, अपने डिसिप्लिन में रहता है, वही एसिमेट्री एडवांटेजेस को गेन कर पाता है। क्योंकि हम लोग जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हेडलाइंस होती हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अपने आप को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें अपने आप को ही कंट्रोल करना होता है ऐसे सिचुएशंस में। एट द एंड मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो रियल बैटलफील्ड है वो मार्केट नहीं है, जो रियल बैटलफील्ड है वो हमारा माइंड है। इसीलिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपनी साइकोलॉजी पे इंप्रूवमेंट करते रहना है, ताकि लॉन्ग टर्म में हमें उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। क्योंकि मार्केट सिर्फ रिएक्ट करता है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। जो हम इंटरनली फील कर रहे हैं वो आउटपुट में हमें मार्केट में दिखता है। अगर हमने अपने माइंड को रेगुलेट करना सीख लिया तो मार्केट हमको कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि मेन गेम मार्केट में नहीं, मेन गेम हमारे इंटरनल माइंड में चल रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना।